हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम जो आज क्लास 10th साइंस क्लास 10th का इंग्लिश का जो पेपर था, उसका सब्जेक्ट कोड है 184। ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर कोड है 251। मैटर नहीं करता क्योंकि सारे कोड्स में यही पैसेज है वो पूछा गया था। ऑलराइट। तो पैसेज आपने पढ़ के सॉल्व किया ही होगा, आई होप। एंड उसके जो सॉल्यूशंस है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट। तो चलिए पैसेज के जो सॉल्यूशंस है उसमें हम चले जाते हैं अभी। तो ये आगे का पैसेज पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 है। तो यहाँ तक का पूरा जो 338 वर्ड्स का पैसेज दिया था। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑलराइट। तो क्वेश्चंस जो है बेस्ड ऑन द पैसेज। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक suitably the variance in climate and the landscapes of Uttarakhand as per paragraph 1 is marked by। तो उसका आंसर होगा altitude। ठीक है। तो वही बात पैराग्राफ 1 में की है। Now based on your understanding on the paragraph 2, fill in the blank with the appropriate option from those given in bracket। So most of the lowland forests are blanked due to the blank agricultural practices। तो उसमें पहली ब्लैंक में आएगा क्लियर्ड एंड सेकंड में आएगा लार्ज स्केल। तो ये भी यही जो चीज है वो पैराग्राफ 2 में स्टार्टिंग ऑफ द पैसेज लिखा हुआ है वहां पे। नाउ बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट रेनफॉल इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर आएगा हरिद्वार। यही क्वेश्चन नीचे भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो शायद एरिया रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते थे वो लोग, बट ऐसा वहां पे नहीं हुआ है। ठीक है। दोनों जगह पे रेनफॉल वाला ही क्वेश्चन डाल दिया है। तो एरिया वाला भी क्वेश्चन था, मैक्सिमम मिनिमम, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता था तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता। फिलहाल वैसे भी इजी रहता वो भी, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस मिल सकते थे। ऑलराइट। चलिए फोर्थ में देखते हैं। इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ 3, select the option that correctly replaces the underlined word with the most likely antonym। So rain usually starts at the end of April and lasts until September। तो स्टार्ट का जो एंटोनिम है वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट का जो एंटोनिम है वो बिगिन, अराइव और कमेंस, वो तीनों सिनोनिम है। तो आंसर आएगा सी, एंड्स। ऑलराइट। Fifth है, this makes the state of Uttarakhand prone to flood during monsoon। तो you have to justify that statement with reference to the passage। जो भी आपका नॉलेज अकॉर्डिंग है वो आपको लिखना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि उत्तराखंड एक्सपीरियंस हैवी मानसून रेन्स लीडिंग टू रैपिड वाटर accumulation, landslides, overflowing of the rivers, and which may cause the frequent flooding। And monsoon rainfall is around 78% of the annual rainfall, जो वहाँ पे मेंशन किया है पैसेज में। देन जो मैंने बोला सिक्स्थ क्वेश्चन, विच टू डिस्ट्रिक्ट आर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल इन द स्टेट। तो उसमें बागेश्वर बागेश्वर एंड हरिद्वार, जो ऑप्शन डी है, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो दिया हुआ है पैसेज में। नाउ कंप्लीट द गिवन टेबल assertion। तो assertion में लिखा है कि द टेम्परेचर वेरी वाइडली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो पैराग्राफ 4 का फर्स्ट लाइन ही है, ड्यू टू द डिफरेंस इन टोपोग्राफिकल फीचर्स। ऑलराइट। तो ये रीजन आप मेंशन कर सकते हो, और भी वर्ड्स जो अगर अपने अकॉर्डिंगली ऐड किए सो दे ऑल आर एक्सेप्टेबल। देन नेक्स्ट एथ क्वेश्चन था, हाउ इज द बाबर बेल्ट फॉर्म। तो उसका आंसर बन सकता है, द lowlands along the border of UP are covered by the drier terrace savanna grasslands, the moist deciduous forest of the upper Gangetic plains, they form the Babar belt। ऑलराइट। तो इसी अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखा है तो यही आंसर करेक्ट होगा। स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये जो लास्ट पैसेज की 4-5 लाइनें वहां से क्वेश्चन लिया था, तो उसमें जो पहला स्टेटमेंट है ए वो ट्रू है क्योंकि वही स्टेटमेंट वहीं पे लिखा है पैसेज में। और बी जो है वो इनकरेक्ट है, इसमें टेम्परेचर रेंज चेंज कर दिया, 15 to 20 नहीं दिया वहां पे, 10 to 12 अराउंड दिया। तो ऑलराइट। तो आई होप कि ये पैसेज कंपेयर टू प्रीवियस वन काफी इजी था और इसमें मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स आपके स्कोर हो गए। तो आगे का सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। सो इसी तरह तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।